प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय, इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना, प्रहलाद के द्वारा भगवती की स्तुति, देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन। व्यास जी ने कहा, जब शुक्राचार्य ने दैत्यों को प्रारब्ध की बलवत्ता बताई कि देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत दैव के अधीन है, तो शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए और प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होती। विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। दैव क्या है इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानवेश्वर, उद्यम रहित लोगों के लिए ही देव प्रधान होता है। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है। अतएव हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दासश्रेष्ठ महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहें। व्यास जी बोले, हे राजन, तब तक दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को भी मार डालने वाले प्रहलाद ने अपना सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों को सम्रांगण में डटे देखकर उन सभी देवताओं ने जो अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे उनके साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम पूरे 100 वर्ष तक होता रहा। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान देवों ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याण रूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया और इंद्र भगवती की स्तुति करने लगे। जय देवी महामाये शूलधारिणी चाम्बिके शंख चक्र गदा पद्म खंग हस्ते भय प्रदे नमस्ते भुवनेश्वरी शक्ति दर्शक नायके दस्तान्त्वात्मिके मातमहा बिंदु स्वरूपिणी महाकुंडलिनी रूपे सच्चिदानंद रूपिणी प्राणाग्निहोत्र विद्येते नमो दीप शिखात्मिके। हे देवी, हे महामाये, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, आपकी जय हो। हे शक्ति चक्र गदा तथा पद्म खंग धारिणी, हे अभयदायिनी, आपकी जय हो। भुवनेश्वरी, हे शक्ति दर्शन की मुख्य नायके, हे 10 तत्वास्म के, हे माता, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। ये महाकुंडली स्वरूप में, हे सच्चिदानंद रूपिणी, हे प्राण अग्निहोत्र को विद्या, ये प्राण अग्निहोत्र की विद्या, हे दीप शिखात्मिक के, आपको नमस्कार है। पंचकोशांत रगते पुच्छ ब्रह्म स्वरूपणई आनंद कालिके माता सर्वोपनिषद दर्चिते माता प्रसिद्ध सुमुखी भव सत्वाम स्त्रायस्नो जननी दैत्य पराजितान्वय त्वं देविना शरणदा भुवनई प्रमाणा सक्ताशी दुख समने अखिलम वीर मुक्ते। हे प्राण, अंतर मन विज्ञान तथा आनंदमय कोश में विराजने वाले देवी, हे आनंदमय कोश में ब्रह्म स्वरूप
के रहने वाली भगवती, हे आनंद काल के, हे सभी उपनिषदों द्वारा पूजित तथा पर विद्या स्वरूपिणी माता, आपको नमस्कार है। हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे जननी, हम निर्बल तथा दैत्यों से पराजित देवताओं की आप रक्षा करें। हे देवी, हम लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरणदायिनी हैं। हे समस्त पराक्रमों से युक्त देवी, इस संसार में एकमात्र आप ही हमारा दुख दूर करने में समर्थ हैं। ध्यायति ते अपि सुखिनो नितरा भवति, दुखान्विता विगत शोक मया स्थान्नये, मोक्षार्थिनो विगतमान विमुक्त संगा संसार बारिधि जलम प्रतिरंति संतः। हे भगवती, जो आपका ध्यान करते हैं वे सर्वथा सुखी हो जाते हैं। जो आपको विषाद देते हैं उन्हें अपार कष्ट मिलता है। जो लोग मोक्ष की लालसा से आपका भजन करते हैं वे अभिमान तथा आसक्ति से छुटकारा पाकर अनायास इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। त्वं देवी विश्वजननी प्रथित प्रभावा संरक्षणार्थ मुझता अर्थ प्रतापा, सहतु वेद दखलम किल काल रूपा, कोवेन्ति तेम चरतनंतु मंदबुद्धि, ब्रह्मा हरिश हरि दशरथो हरिश, इंद्रो यभोवथ वरुणो अग्निशमीरणौ च, ज्ञातुं क्षमाना मुनयो अपि महानुभावा, यस्था प्रभावं तुलं निगमागमाश्च। हे देवी, हे विश्वजननी, आपके प्रभाव से समस्त संसार का रक्षण होता है। इसी कारण आप सदा प्रसन्न रहती है। आपकी कृपा से लोगों की पीड़ा दूर होती है। जब इस विश्व का संहार करना चाहती हैं तब आप ही काल रूप में परिणत हो जाती हैं। हे अम्ब, मुझ जैसा मंद बुद्धि प्राणी आपके अनोखे चरित्रों को कैसे जान सकता है। ब्रह्मा शिव विष्णु में इंद्र यम वरुण अग्नि वायु बड़े बड़े महानुभाव मुनि वेद और शास्त्र भी आपके अतुलित प्रभाव को नहीं जानते। धन्यास्त एव तब भक्ति परा महानतः, संसार दुख रहता सुख सिंधु भगना, हे भक्ति भाव रहता न कदापि, दुखा मेदि जनिर क्षय क्षण में तरति, ये बीजमाना शित चाम्रश्च क्रीडन्ति, धन्या शिवकादिरूढ़ा, तय पूजतां त्वं किल पूर्वदेहे, नानोपहारे रीति चिंतयामि। वे ही लोग धन्य हैं, वे ही महान हैं, वे ही सांसारिक दुखों से रहित तथा सुख के सागर में किलोल करने वाले प्राणी हैं, जो सदा आपकी भक्ति में लीन रहते हैं। हे उनमें जो लोग आपके भक्ति भाव से परान्मुख रहते हैं, वे जन्म मरण के तरंगों से परिपूर्ण दुख रूपी समुद्र को कभी भी पार नहीं कर पाते। जो धन्य पुरुष पालकी पर चढ़कर चलते हैं और जिनके ऊपर श्वेत चमर ढुलाया जाता है, जो नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं, उन्हें देखकर मेरे मन में यह पुष्ट धारणा उत्पन्न होती है कि पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य विविध उपहारों द्वारा आपकी पूजा की होगी। ये युज्यमाना वारणस्था, विलासिनी वृंद विलास युक्ता, सामंत केशोपजतैर्भजन्ति, मन्ये ही तैस्त किल पूजता अशि।
एवं स्तुता मधुवता देवी विश्वेश्वरी तदा प्रादुर्भूतर्था सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म बिभ्रतो चारुलोचना रक्तांबरधरा देवी दिव्यमात्र विभूषणा नानुवाच सुरान देवी प्रसन्न बदनागिरी भयं तंतु भो देवा संविधा से किलाधुन। जो आज लोग पूज्य हैं, अच्छे अच्छे हाथियों पर सवारी करते हैं, जो विलासवती सुंदरियों के साथ विहार करते हैं और जिनके आगे पीछे सामंतगण हाथ जोड़कर चलते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य आपकी उत्कट आराधना की होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती विश्वेश्वरी चतुर्भुज रूप से सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। उन देवी के सुंदर नेत्र थे, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थी। उनके वक्ष वस्त्र लाल थे और दिव्य मालाएं उनके गले में पड़ी थी। उस प्रसन्न मुख वाली भगवती ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग भय त्याग दे, मैं आपका कल्याण करूंगी। तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदर भगवती वहां चल पड़ी जहां अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानव भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। संभवतः वह चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई है। इसी ने भस्मासुर का वध किया था तथा चंड मुंड का विनाश किया था, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधु कैटभ का संहार कर डाला था। वह अंबिका हम सबको अवश्य मार डालेगी। इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे दानवों, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों ने नमुची से कहा, ये जगन माता भगवती कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देंगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों के को दुख ना मिले। प्रहलाद ने कहा, सृष्टि पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। ऐसा कहकर प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी भगवती की स्तुति करने लगे। माला सर्प बदा भांति यश्याम सर्वचराचरम सर्वाधिष्ठान रूपाय तस्यै मूर्तये नमः। तथा शर्मिदं विश्वं स्थावरं जंगमं तथा अन्या निमित्त मात्रास्ते कर्तार स्तव निर्मिता। नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता। को भेदस्तव देवेषु दैत्येषु स्वकृतेषु च मातुपुत्रेषु को भेदो सुमेषु सुवेश्च तथैव देवेषु मासु न कर्तव्या सत्याधुरा यादशास्तादशा माता सुतास्ते दानवा किल यतस्तम विश्वजननी। पुराणेषु प्रकीर्तितः। जिनके विशाल शरीर में सचराचर विश्वमाला में सर्प की भांति के समान दृष्टिगोचर होता है, उन सर्वाधिष्ठान तथा हिंकार रूप भगवती को नमस्कार है। हे माता, वास्तव में आप ही
स्थान पर जड़ मात्रात्मक विश्व सृष्टि करती है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी सृष्टि पालन और संहार में निमित्त मात्र है और आपने ही उन्हें बनाया है। हे देवी, हे महाभागे, आप ही सब जीवों की जननी हैं। तब अपने ही द्वारा निमित्त देवताओं और दानवों में आप अंतर क्यों देखती हैं? पुत्र भला हो या बुरा, किंतु माता उस पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। वैसे ही देवताओं और दैत्यों में कोई भेदभाव न रखे, क्योंकि आप तो दोनों की माता हैं। दानवगण अच्छे हैं चाहे बुरे, किंतु वे ही तुम्हारे ही पुत्र हैं। हे माता, पुराणों में बार बार आपको विश्वजननी कहा गया है। हमारे ही समान देवता भी स्वार्थी है, अतएव देवताओं और दैत्यों में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई उनमें भेद देखता है तो उसका अज्ञान है। धनधारादि भोगेषु वयं सत्ता दिवा निशम तथैव देवा देवेशि को भेदासुर देवयो ते अपि कश्यपदा यदा वयं तत्संभवा किल कुतो विरोध सम्मूर्त जाता मातस्तवादुना ना त्वं विहृतं मातस्त्वयि सर्वसमुद्भवे सानुतैव तथा त्वया स्थाप्या देवेषु मासु चैवहि। हे देवेशी, जैसे हम लोग रात दिन धन और स्त्री के भोग में आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो निरंतर काम लिप्सा में ही संलग्न रहते हैं। तब देवताओं और दानवों में भेद कैसा? हे माता, देवता भी महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और हम भी उन्हीं के संतान हैं। तब आपके मन में भेदभाव की उत्पत्ति क्यों हुई? सबकी जननी होने के नाते आपको यह भेदभाव शोभा नहीं देता। आप देवताओं और दानवों की को समान दृष्टि से देखें। गुण व्यतिकरात् सर्वे समुत्पन्ना सुरसुरा गुणान्विता भवेस्ते कथम देह व्रतोत्परा कामा क्रोधश्च लोभश्च सर्वदेहेषु संस्था वर्तते सर्वतास्माको विरोधी भवेज्जना त्वया मिथो विरोधो अयम कल्पितम किलु कौतुकम मंथामहे विभेदेन नूनम युद्धादि दक्षया। सभी देवता और दानव गुणों के संयोग से बने हैं। जब वह देह धारण किया करते हैं, तब देवताओं को भी सत्वादि गुणों के घेरे में ही रहना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह और लोभ सब देहधारियों में विद्यमान रहते हैं। तब कौन किसका विरोधी होगा? हे माता, आपने हम दोनों में जो भेदभाव की कल्पना की है, यह भी आपकी एक लीला है। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि आपको युद्ध देखने की अभिलाषा थी, इसलिए आपने इस भेदभाव की सृष्टि की। अन्यथा खलु भ्राताणाम विरोध की दृशो अनगे त्वं चैने छन्दसि चामुंडे वीक्षितुम कलहम किल जानामि धर्म धर्मज्ञे वेदम बाहम सत्कृतम तथापि कलहोस्माकं भोगार्थ देवी संपदा एका कोयपि न शास्त्रास्ति संसारे त्वं विनाम्बिके स्पृहावतस्तु कत्कुर्त क्षमते वज्रं बुधा देवासुरैरयं सिन्धुमर्दते समय क्वचित् विष्णुना वेतो भेदा
सुधारच्छेस वै त्वयासौ कल्पता शौरी पालकत्वे जगद्गुरु तेन लक्ष्मी स्वयं लोभाद गृहीता स्मर सुंदरी। हे अनघे, यदि ऐसा ना होता तो भाई भाई में विरोध क्यों खड़ा होता। हे चामुंडे, यदि आप कलह न देखना चाहें तो विरोध कभी हो ही नहीं सकता। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म को जानता हूँ और इंद्र से भली भांति परिचित हूँ, तथापि हे देवी, सुख भोग के निमित्त हमें और उनमें सदा से कलह होता चला आ रहा है। हे अंबिके, आपके सिवाय इस संसार में कोई अकेला शासक नहीं है। तब ऐसा कौन विज्ञ होगा जो किसी लोभी की बात पर विश्वास कर लेगा। एक समय देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, किंतु उस समय स्वयं भगवान विष्णु ने अमृत और रत्नों के बंटवारे में भेदभाव किया। आपने ही भगवान विष्णु को जगत गुरु तथा लोकपाल पद पर बैठाया था, लेकिन लोभवश उन्होंने देव सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं हड़प लिया। ऐराव सत्येंद्र पारिजातो अथ काम दुख उच्चै श्रवासुरै सर्वगृहीत्वं वैष्णवेक्षा अनयं तादृशं कृत्वा जाता देवास्तु साधवा अन्यायिन सुरानूनं पश्य त्वं धर्मलक्षणम्। संस्थापिता सुरानूनं विष्णुना बहुमानिना नूनम दैत्या परा भुवन पश्य त्वं धर्मलक्षणम्। व धर्म कीदृशो धर्म क्व कार्यकर चाभाशुवा कथयामि च कस्याग्रे सिद्धम मैं मास के मतम। तार्किका पुनियुक्ति बादज्ञा वेदवादिका। विष्णु के ही इच्छानुसार इंद्र ने ऐरावत हाथी, पारिजात कामधेनु और उच्च श्रवा घोड़ा ले लिया। जो बाकी बचा उसे सब देवताओं ने बांट लिया। ऐसे ऐसे अन्यान्य करके देवता साधु बन गए। यदि आप धर्म की परिभाषा को भली भांति देखें तो स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि देवता अन्यायी हैं। अत्यधिक अभिमानी विष्णु ने अन्यायी देवताओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाल दिया है। इसके विपरीत दैत्यों का पराभव हुआ। अब आप धर्म के लक्षणों को अच्छी तरह देखें तो पता चलेगा कि धर्म कहाँ है, धर्म का स्वरूप कैसा है। कैसा कार्य हुआ है और साधुता कहाँ है। हे माता, मैं किसके आगे अपना विचार रखूं। मीमांसक विद्वान निरीश्वर बात का समर्थन करते हैं। तार्किक न्यायिक विद्वान युक्तिवाद का पल्ला थामे हुए हैं और वैदिक विधिवाद से चिपके हुए हैं। उक्ता सकर्तुकम विश्वम विवन्दते जड़ात्मिका कर्ता भवति चेदिस्मन् संसारे विद्यते किल विरोधा की दशतत्र चैक कर्मणि वै मिथा वेदे नैकवस्थित दृष्टात्रेष्वपि तथा पुरा नैकवाक्यम वचस्ते लामपि वेद विधाम पुनः यथा स्वार्थ परम सर्व जगत सापर जंगमम निष्प्रहा को अपि संसारे ना भवे न भविष्यति शशिदाथ गुरो भार्या हत्वा ज्ञात्वा बलादपि। एक का कथन है कि विश्व का रचयिता पुरुष है, किंतु जड़वादियों ने प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया है। यदि इस अत्यंत विस्तृत संख्या का कोई कर्ता होता तो विरोधी नहीं हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये कर्ता के कर्म भी समान होते हैं। वेदों में भी एक मत दिखाई नहीं देता और अन्य शास्त्रों में भी
विभिन्न मत मतांतर विद्यमान है। वेदांत तक में परस्पर विरोधी वाक्यों की भरमार है। इन मतभेदों का प्रधान कारण यही है कि समस्त स्थावर जंगमात्मक विश्व अपने अपने स्वार्थ साधन में लिप्त है, पूर्ण रीति से निष्प्रय न और तक कोई हुआ है न होगा। चंद्रमा ने जानबूझकर हसत गुरु पत्नी तारा को छीनकर अपने घर में रख लिया। गौतमस्य तथेन्द्रेण ज्ञानता जानता धर्म निश्चयम गुरुरानुज भार्या चा भुक्ता गर्भवती बलात् सप्तो गर्भगतो थालः बालाक तस्धा पुनः विष्णुना चा शिरच्छिन्नम राहुश्किरण वैबलात् अपराधम बिना कामम तदा सत्वताम्बिके पौत्रो धर्मवताम शूरा सत्यव्रत परायण यज्वादानपति शांता सर्वज्ञ सर्वपूजका कृत्वा अत बामनम रूपम हरिणा छल वेदना वंचितोषि बलि सर्व हतम राज्यम पुराकिलम तथापि देवान धर्म स्थान प्रबदति बनीश पा बदति चाटवादाश धर्म वादा जयम गता एवं ज्ञात्वा जद मात इच्छसि तथा कुरु शरणा दानवा सर्वे जयीवार छया पुनः। धर्म के निश्चित तत्व को जानने वाले इंद्र के महर्षि गौतम की भार्या अहिल्या के साथ व्यभिचार किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई उतत्य की गर्भवती पत्नी के साथ बलात्कार किया। उस समय जब गर्भ में स्थित शिशु ने विरोध किया तब देवगुरु ने उसे शाप देकर अंधा बना दिया। भगवान विष्णु ने बरवश निरपराध राहु का मस्तक अपने चक्र से काट डाला। हे अंबिके, अब आप ही बताइए कि ऐसा कार्य करने वाले विष्णु में सात्विकता कहाँ रही। मुझ जैसे धर्मज्ञ के पौत्र वीर सत्यकामी यज्ञकर्ता दानी शांत सर्वज्ञ और सर्वपूजक बलि का कपट नीति में पारंगत विष्णु ने वामन रूप धारण करके समस्त साम्राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को धर्मात्मा कहते हैं। वे नाना प्रकार की चापलूसी करते हुए कहते हैं कि धर्म में आस्था होने के कारण ही देवताओं की विजय हुई है। इन सब बातों पर भली भांति विचार करके हे जगन माता, आप जो उचित हो सो करें। हम सब दानव आपकी शरण में हैं, आप चाहें हमें मारिए या जलाइए। श्री देवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग पाताल चले जाओ और वहां पर निर्भय तथा शोक रहित होकर इच्छानुसार निवास करो। अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह काल ही अच्छे या बुरे कार्य में कारण बनता है। परम संतोषी लोगों के को सभी जगह सदा सुखी सुख है, किंतु लोभयुक्त मन वाले लोगों को 3 लोकों का राज्य मिल जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सतयुग में नाना विधि भोगों के रहते प्रबल कामना वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अतः सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी को छोड़कर अभी पाताल में चले जाएं और वहां निष्पाप होकर रहे। व्यास जी बोले, भगवती देवी का यह वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता अपने अपने लोक चले गए। उस समय सभी देवता तथा दानव वैर भाव छोड़कर रहने लगे। जो मनुष्य इस संपूर्ण कथानक को सुनता अथवा कहता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। विशेष अज्ञानांधकार में भटकते हुए दुखी होना जीवन की घोर विडंबना है।
तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातिता। समझदार होने पर भी मनुष्य अपने द्वारा कल्पित मन से माने हुए स्त्री पुत्र मित्रों के जाल में फंसकर मोहित हो जाता है। वही मोह के गड्ढे में गिरना है। को छूटो यह जल जाल परी, कत कुरंग अकुलात। ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत, त्यों त्यों ही पुरज जात।